हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट टू नो में। तो जैसा कि हम टैली की क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे और हमने टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और जीएसटी कैसे एप्लीकेबल करते हैं, ये दोनों चीज़ हमने सीख ली थी। आज हम बात करेंगे कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले हमारे पास एक क्वेरी आ रही है बार बार कि हमने जो टैली में पासवर्ड लगाया था वो कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं, उसे हम दोबारा समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, जब भी हम टैली ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें सबसे पहले हम सिलेक्ट कंपनी करेंगे। सिलेक्ट कंपनी करने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमें टैली में कुछ भी चेंजेस करने हैं, कंपनी की नेम, एड्रेस, उसके कुछ भी पिन कोड में, मोबाइल नंबर में है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको दिखेगा ऑल्ट F3, जिसे हम ऑल्ट प्लस F3 या साइड में कंपनी इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, इससे क्लिक करके ओपन करेंगे। इसके बाद हमारे को तीसरे इसमें अल्टर का ऑप्शन मिलेगा। अल्टर का मतलब ही होता है कुछ बदलना, तो अल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी कंपनी अभी एक ही ओपन है। अगर एक से ज़्यादा कंपनी ओपन होती तो यहाँ पे लिस्ट आ जाती, तो अभी हम अपनी एक ही कंपनी है जो उसको ओपन करेंगे। मान लीजिए मेरे से कंपनी के नाम में कुछ गलती हो गई है, मेरे को उसका नाम दोबारा डालना है या कुछ और नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है राइट टू नो, शॉप नंबर वगैरह सब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पर हम पासवर्ड लगाते हैं। तो सबसे पहले ये नो है, इसको वाई दबाएंगे और एंटर करेंगे, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है नेम ऑन एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि हम आपने फेसबुक यूज़ करा है या इंस्टाग्राम यूज़ करा है, तो उसमें आपका एक यूज़र नेम होता है, एक पासवर्ड होता है। तो इसमें हमें सेम वही यूज़र नेम, उसी की तरह एक यूज़र नेम रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने अपना यूज़र नेम रख लिया, ठीक है, और पासवर्ड में अभी आपको समझाने के लिए सिंपल सा रखता हूँ, रिपीट पासवर्ड। ये आपको एक बार अलर्ट देता है कि अगर आप भूल गए तो आपका डाटा करप्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास उसके और भी ऑप्शन हो, हम पासवर्ड को हटा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना है, तो फिर से कुछ नहीं है, एंटर करके इसे कंप्लीट करके एक्सेप्ट करा देना। एक्सेप्ट कराने के बाद ये रिलोड करेगा कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये देखिए, जो हमने वहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला था वो यहाँ हमें एंटर करना होगा। अब हमारी कंपनी खुल चुकी है। अगर मान लीजिए मैंने कंपनी बंद कर दी और दोबारा मैं खोलता हूँ तो फिर से मेरे से भी मांगेगा। तो देखिए साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर शट कंपनी ऑल्ट प्लस F1, तो हम यहाँ पर ऑल्ट प्लस F1 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब ये साइड में हमारा यहाँ पे नाम आ रहा था पहले कंपनी का, इस जगह वो अब नहीं आ रहा क्योंकि हमने कंपनी बंद कर दी है। दोबारा से हम कंपनी ओपन करेंगे सिलेक्ट कंपनी के थ्रू। अब यहाँ हमारी कंपनी का नाम शो कर रहा है, इसको खोलेंगे एंटर के थ्रू और यहाँ पर हमें अपने वही आईडी पासवर्ड डालने होंगे। ठीक, अब ये कंपनी का आईडी पासवर्ड लग गया है। ठीक है, अब किसी को आईडी पासवर्ड रिमूव करने हैं, मान लीजिए कोई अपनी कंपनी प्रोडक्ट नहीं करना चाहता है, तो उसे कैसे हटाएंगे? तो सेम वही प्रोसेस, फिर से ऑल्ट F3 पे प्रेस करेंगे, अल्टर पे आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बदलते हैं, कंपनी की नेम, एड्रेस, इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड से रिलेटेड, तो अल्टर पे आते हैं। खोलेंगे यहाँ पे आ जाएंगे सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ पर हमने येस कर रखा है, इसको हम नो कर देंगे। जैसे ही नो करेंगे ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, देखिए जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है, तो हमें यहाँ पर एक बार वो डालना है, देन इसे एक्सेप्ट करा देना। एक्सेप्ट कराने का सेम रिलोड होगी। अब ये पासवर्ड हमारा हट चुका है। देखिए अब मैं फिर से कंपनी ऑल्ट F1 के थ्रू बंद करता हूँ और ओपन करता हूँ, तो आपको कोई पासवर्ड इसने नहीं मांगा। पासवर्ड की कहानी। अब हम सीखते हैं कि हमने कंपनी क्रिएट कर ली, उसमें हमने जीएसटी एप्लीकेबल कर लिया। अब इसमें लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। देखिए ये जो टैली का इंटरफेस होता है वो उस तरीके से होता है कि सबसे पहले ऊपर नाम आता है गेटवे ऑफ टैली, यानी कि ये टैली के फीचर्स हैं। आपको ये सारे फीचर्स इस टैली के अंदर मिलते हैं। अब सबसे पहला ऊपर ऑप्शन मिलता है अकाउंट्स इन्फो, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं अकाउंट्स इन्फो, वैसे इसका पूरा नाम है अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हमने अकाउंट्स इन्फो पे रखा, तो ये रेड कलर में जो नज़र आ रहा है ना ए, इसका मतलब ये इसकी शॉर्टकट की है। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर, बाहर खड़े होकर ए दबाएंगे तो हम अकाउंट्स इन्फो के अंदर चले जाएंगे।
ठीक है। जैसे ही दूसरे पे देंगे इन्वेंट्री इन्फो पे आई पे आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है। नीचे आएंगे तो अकाउंटिंग वाउचर्स पे वी नज़र आ रहा है, इन्वेंट्री वाउचर्स पे टी नज़र आ रहा है। तो ये सारे इनके शॉर्टकट कीज़ होते हैं, क्योंकि टैली में आपको अगर स्पीड चाहिए तो आपको शॉर्टकट कीज़ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आपको शॉर्टकट कीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट कीज़ अगर आपको सीखनी है तो मैं उसके लिए साथ ही साथ शॉर्ट वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, जिसमें अगर किसी को कोई किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टकट कीज़ चाहिए तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। ठीक है, अभी हम बेसिक से चल रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और बाद में हम जब स्पीड पकड़ लेंगे तो शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अकाउंट्स इन्फो में। सबसे ऊपर आपको दिखता है अकाउंट्स इन्फो में आने के बाद, अब मान लीजिए जैसे एक चीज़ और बता दूँ, मैं अकाउंट्स इन्फो में आ गया, अब मुझे यहाँ से बाहर आना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, बाहर आने के लिए कोई चीज़ कैंसिल करने के लिए हम एस्केप का यूज़ करते हैं, जो कीबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल कॉर्नर पे आपको मिलेगा। इसको दबा के हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और एंटर करके किसी भी चीज़ के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करना सीखते हैं। देखिए, अभी आप ग्रुप्स को मत समझिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं। जो भी लेजर्स वो होते हैं, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हर एक चीज़ का अपना एक लेजर होता है। जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सारे एक लेजर होते हैं। तो इनको सबसे पहले टैली के अंदर क्रिएट करना होता है, ये अपने आप नहीं होते। क्रिएट करने के लिए लेजर के क्रिएट करने के लिए अकाउंट इन्फो में आएंगे, लेजर में आएंगे, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। एक यहाँ पे देखिए, एक तो होता है सिंगल लेजर, एक होता है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर का मतलब होता है कि हमें सिर्फ एक बार में एक ही लेजर क्रिएट करना है, और मल्टीपल लेजर्स का मतलब होता है एक बार में एक ग्रुप के हम काफ़ी सारे लेजर्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम सिंगल लेजर को क्रिएट करना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। तो देखिए, क्रिएट में हम क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले में सिर्फ हम देख सकते हैं, और अल्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्टर का मतलब कोई भी चीज़ में चेंजेस करने के लिए हम अल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पहले क्रिएट करना है। अब मान लीजिए जैसे मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ तो मेरे को सबसे पहले परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डालूँगा अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म A/C, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अंडर अंडर में क्या होता है कि जो परचेज अकाउंट होता है वो किस ग्रुप में जाएगा। तो जो परचेज अकाउंट होता है वो परचेज अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्टेड, इसको अभी यस रहने देंगे। टाइप ऑफ लेजर, इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। अगर हम इनवॉइस राउंडिंग कर देंगे तो ये जनरली आपने देखा होगा कि एक लेजर राउंड ऑफ का खोला जाता है, उसके लिए हम इनवॉइस राउंडिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे परचेज में कोई इनवॉइस राउंडिंग नहीं करनी, हम सिर्फ नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ पर आपको एंटर करा देना, परचेज अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए अब आपने परचेज कर लिया, अब आपने परचेज करा राम एंड कंपनी से, तो सबसे पहले राम एंड कंपनी का अकाउंट खोलेंगे। अच्छा, जब भी हम किसी से माल खरीदते हैं, तो मान लीजिए मैंने उधार माल खरीदा, तो आगे चल के मुझे उसको पेमेंट करना होगा। जब मैं उसको पेमेंट करूँगा तब तक के लिए मुझे उसके नाम के साथ उसका अमाउंट खड़ा करना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि जो भी हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में, उसको हम लायबिलिटी साइड खड़ा करते हैं। तो जो भी हमारी पार्टियों के नाम हमें जिनसे परचेस करते हैं उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर्स, और जिनको हम माल बेचते हैं उन्हें बोलते हैं डेप्टर्स। तो अभी हम क्रेडिटर्स में इसको क्रिएट करेंगे, ध्यान डालेंगे क्रेडिटर्स को बोलते हैं सेंट्रिक क्रेडिटर्स। इसमें कुछ नहीं करना आपको, एज इट इज़ राम उसका जो भी एड्रेस होगा हम यहाँ पर डाल देंगे। अब जैसे नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश डाल दिया। यहाँ पे उसका जो भी पिन कोड होगा वो, अभी बैंक डिटेल को नो ही रहने देना है, आपको इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे उसका पैन नंबर अगर उसने प्रोवाइड कराया है तो ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो हमें सामने वाले से पहले पूछना पड़ेगा कि आप जो GST में रजिस्टर्ड हो कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड हो। अगर आप नहीं हो तो फिर अनरजिस्टर्ड हो जाओगे, अगर रेगुलर में रजिस्टर्ड हो तो रेगुलर, और आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हो तो कंपोजिशन, और कंज्यूमर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 होते हैं, एक कंपोजिशन, एक रेगुलर। तो जनरली हम यहाँ पे काम ये कर रहे हैं कि हम डीलर्स को सेल कर रहे हैं और डीलर से ही परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रेगुलर स्कीम को यूज़ करेंगे। यहाँ पे उसका जो भी GSTN नंबर होगा, हर सेलर हर डीलर का अपना एक GST नंबर होता है जो GST में रजिस्टर्ड होता है। तो जहाँ पर आपको वो अपना GST नंबर प्रोवाइड कराएगा,
यहाँ पर उसका हम नंबर डाल देंगे। मान लीजिए अभी के नेम में डाल देता हूँ, ठीक है। अभी ये मैंने गलत नंबर डाल दिया है दिखाने के लिए। सेट अंडर जीएसटी को नो ही रहने दे और एक्सेप्ट करा दे। ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि हमने अपनी फॉर्म अभी ओपन करी है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे और एंटर करा के एक्सेप्ट करा दो, ठीक है। देखिए अब आते हैं, जैसे हमने क्रिएट करे थे, अब देखते हैं कि हमने कौन कौन से लेजर क्रिएट करे हैं। डिस्प्ले में आ जाएंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का बाय डिफ़ॉल्ट लेजर इसके अंदर होता है, ये हमें क्रिएट नहीं करना होता कभी भी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने परचेज अकाउंट क्रिएट करा था, उसके बाद हमने राम अकाउंट क्रिएट करा था, तो ये हमने अभी तक 2 लेजर क्रिएट करे। अब मान लीजिए राम अकाउंट है, मेरी को कुछ गलती हो गई तो मैं इसको अल्टर में जाके चेंजेस कर सकता हूँ। मान लीजिए राम एंड कंपनी नहीं था इसका नाम था राम श्याम एंड कंपनी। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं, एंटर करा के ओके कराना है, ये आपका हो गया। अभी आपने लेजर क्रिएट करना देखा, अब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखते हैं सबसे पहले। तो अकाउंट्स इन्फो के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री इन्फो। जो भी हमारे स्टॉक आइटम्स होते हैं उनको इन्वेंट्री बोलते हैं, तो हम इन्वेंट्री इन्फो में आ जाएंगे, ठीक है। स्टॉक ग्रुप्स, आपको ग्रुप्स नहीं सिर्फ आइटम क्रिएट करना है तो स्टॉक आइटम पे आ जाइए। देखिए अभी ये अल्टर डिस्प्ले इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसमें कोई भी स्टॉक आइटम नहीं है, अगर होता तो अल्टर डिस्प्ले के ये ऑप्शन हाइड है, यहाँ पर ये ऑप्शन शो होते हैं आपको। तो अभी हम सिंगल स्टॉक आइटम वाले क्रिएट पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए मेरा काम कंप्यूटर का है, तो मैंने राम एंड श्याम से माउस खरीदे थे, तो पहले मेरे को माउस का स्टॉक आइटम बनाना होगा, माउस, ठीक है। अंडर इसको ऐसे ही रहने देना है। अब आते हैं यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट जो हम माउस खरीदते हैं वो किलो में तो खरीदेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है वो पीस में खरीदा जाएगा, तो यहाँ पे हमें पहले यूनिट बनाना है। अब देखिए मैं 1 मिनट के लिए बाहर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, इससे भी बाहर आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ यूनिट्स ऑफ मेजर्स, ये सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होती है। देखिए यहाँ पे एंटर का क्रिएट। अब मान लीजिए मेरे को पीस बनाना है, पहले मैं किलो बना के दिखाता हूँ तो वो बताऊँगा किलो, ठीक है। किलो का सिंबल जो हम केजी पे रखते हैं, फॉर्मल नेम भी जिसमें कुछ नहीं डालना। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली लिस्ट होती है ना, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो जो किलो है उसको हम केजीएस यानी कि किलो को किलोग्राम में खोलेंगे। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आपको चाहिए। तो जो किलो होता है वो जनरली यहाँ पे 100 ग्राम 200 ग्राम, तो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट तक चाहिए होता है, तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए हम खोलेंगे माउस, लेकिन माउस पीस में आता है, मैं आपको बताऊंगा मैंने वहाँ क्यों नहीं दिखाया आपको बनाकर। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टॉक आइटम पे आ गया हूँ और क्रिएट कर गया हूँ, मैंने डाल दिया माउस। अब देखिए मैंने वहाँ पे किलो बनाया था केजी, तो यहाँ पे केजी तो आ रहा है, लेकिन वही को तो माउस पीस में चाहिए, पीस तो आ नहीं रहा। अब मैं यहाँ से बैक नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ऑल्ट सी करूँगा तो यहाँ पे हमें क्रिएट करने का ऑप्शन दे देता, वही सेम चीज़। तो यहाँ पे मैं PCS करके इसको बना लूँगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म में PCS होती है। देखिए यहाँ पे आ गई। अब देखिए डेसिमल तो होता नहीं है, पीस को टुकड़ा में तो आएगा नहीं, तो इसको हमें से 0 रहने देना है। अब आ गया। अब देखिए 2 ऑप्शन आ गए अपने आप ही, एक मैंने वहाँ से बनाया था किलो और एक पीस मैंने ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से मैंने क्रिएट करना है। देखिए इसके यहाँ पे ऑप्शन आता है कि इस पे GST एप्लीकेबल है या नहीं है, तो यस इस पे GST एप्लीकेबल होता है, इसे एंटर करेंगे। अब ये पूछेगा इसकी GST की डिटेल फिल करिए, तो यहाँ पे मैं यस कराऊंगा और यहाँ पे अब GST के कुछ टैक्स के रेट के हिसाब से चीज़ें आ जाएंगी। देखिए जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो किस पे होगी, तो हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो ऑन वैल्यू पे करते हैं, रेट पे नहीं, क्योंकि रेट हमारी कुछ भी हो सकती है, ऊपर नीचे। आज 100 रुपये का माउस है, कल 1000 का भी हो सकता है, तो हम ऑन वैल्यू ही करेंगे, ठीक है। टैक्सेबिलिटी, तो जो माउस होता है वो गवर्नमेंट ने उसे टैक्सेबल किया है, टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया है, ये निलरेटेड कर दिया है। देखिए एग्जेम्प्ट यानी कि उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री आइटम हो गया। जैसे कि हम जो आटा खाते हैं ना, गेहूँ आटा जो खाते हैं वो टैक्स फ्री होता है। निल रेटेड होता है 0%, यानी कि अगर इस पे चाहे गवर्नमेंट फ्यूचर में टैक्स बढ़ा सकती है,
0 से 5% कर सकती है, 18% कर सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए निल रेटेड है। तो नहीं, जो माउस होता है वो हमारा टैक्सेबल होता है, उस पर टैक्स रेट होती है, तो इसको एंटर करेंगे। अब ये पूछा इंटीग्रेटेड टैक्स। देखिए टैक्स 3 तरह के होते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स। तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स की बात करते हैं तो हम कंप्लीट टैक्स रेट भरते हैं, और जब हम स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स की बात करते हैं तो हम हाफ ऑफ भरते हैं। तो हम यहाँ पे अभी जो माउस की टैक्स रेट होती है वो 18% होती है, यहाँ पे 18% भर देंगे। सेस में 0 रहने देना है। सेस होता है जो संवेदनशील आइटम होते हैं, जैसे तम्बाकू हो गए, पटाखे हो गए, ये संवेदनशील आइटम है, इस पर सेस लगता है अलग से। सेस आपका हो सकता है, आइटम तो आपका 100 रुपये का है, सेस हो सकता है 160 रुपये लग जाए उस पर। ठीक है, सेस बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, उसी आइटमों पे लगाया जाता है। तो अभी हम माउस कोई संवेदनशील आइटम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 रहने दें। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई, माउस क्या है? माउस एक गुड से सर्विस है, तो ऑब्वियस सी बात है माउस एक गुड है। ठीक है, रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी पहले हुआ करता था, अभी गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल नहीं करा है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो हमारी फॉर्म इस साल में स्टार्ट हुई है, ओपनिंग कोई ट्रांसफ़र होकर नहीं आ रहा, तो हम इस पर कुछ भी एंटर नहीं करेंगे। ये हमने एंटर कर दिया। अब हम बाहर आएंगे एस्केप से और देखेंगे, देखिए ये ऑप्शन आपके फ्रिज से अब ये ओपन हो गए। ये डिस्प्ले में जाएंगे तो एक ही ऑप्शन दिखेगा, और अल्टर में जाके हमें कोई चीज़ बदलनी है तो सेम वही सारी चीज़। माउस का नाम मान लीजिए मेरे को कैपिटल स्मॉल नहीं कैपिटल चाहिए, नहीं मैंने कर दिया। अब आपने लेजर बनाना सीखा आज, और स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं सीखा है, जीएसटी एप्लीकेबल करना नहीं सीखा है, तो आप पहली वीडियो पे जाके पहले वो सीख लीजिए, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिएगा। अगर पहली वीडियो को आपको नहीं मिल रही तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।